हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आज हम संज्ञा के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और जबकि पहले इसका संज्ञा का जो कंप्लीट हो चुका है, परिभाषा और उसके टाइप, तो आज हम उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, संज्ञा, क्रिया। तो इसका हम कल ही पढ़ चुके हैं कि वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी और जो अवस्था का नाम को बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। फिर है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर हैं वो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ किसको बोलते हैं? तो बात करते हैं रूढ़। तो रूढ़ बोलते हैं जिस शब्द के टुकड़े करने पर और कुछ भी अर्थ नहीं निकले, उसको रूढ़ बोलते हैं। यानी जैसे अगर कोई शब्द है आम, ये आम लिखा है, आम लिखा है, अगर इसको हम टुकड़ा कर दिए, आ ऐसे काट दिए, तो उसके बाद कोई शब्द नहीं बना, आ अलग हो या म अलग हो या, इसका कुछ मतलब अलग नहीं हुआ। और जैसे फिर हो गया लोटा, लोटा है, अगर इसे और छोटा कर दिए तो ये क्या हो गया, कोई अर्थ नहीं निकला। यानी जिसको बोलेंगे रूढ़ शब्द, वो सबसे छोटा शब्द होता है, अगर उसको टुकड़ा कर दिए तो कोई और शब्द नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक बोलते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों शब्द का अर्थ होता है। यौगिक में ध्यान देना है कि 2 शब्द से मिलकर बना होता है और दोनों शब्द का अर्थ होता है। जैसे बात करते हैं जैसे पाठशाला, जैसे पाठशाला, पाठशाला, ये हो गया। इसको अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग भी करें तो इसका अर्थ निकलेगा दोनों का। फिर जैसे हो गया, बात करें विद्यालय, 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 विद्या जोड़ आलय, इसमें होता है विद्या जोड़ आलय। तो विद्या का भी अर्थ निकला, आलय का निकला अर्थ निकला, यानी विद्या का घर। तो ये हो गया विद्यालय। और तीसरा होता है, तीसरा बात करें तो फिर होता है कौन, योग रूढ़। तो ये तो दो क्या होता है, योग रूढ़ जो होता है वो 2 शब्द से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका अर्थ कहीं दूसरा निकल जाता है, योग रूढ़, जिसको बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे नीलांबर, तो नीला प्लस अंबर 2 शब्द से मिलकर बना। जैसे हम बात करें नीलांबर, नीलांबर यानी नीला जोड़ अंबर, ये दोनों है, दोनों अर्थ तो दे रहा है, ये नीला और अंबर आकाश, नीलांबर, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है अलग, नीलांबर यानी जिसका नीला, नीलांबर हो गया। उसके बाद जैसे हो गया पीतांबर, ऐसे ही होता है पीतांबर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, पीतांबर। पीला है जिसका वस्त्र अर्थात शायद भगवान कृष्ण होते हैं। तो ये हो गया, यानी क्या होगा कि अर्थ कुछ अलग ही निकल जाता है, इसको बोलेंगे योग रूढ़। तो इसके हिसाब से यानी उत्पत्ति के आधार पर देखें तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3, जो कि अभी बात की। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के हैं वो 5 भेद होते हैं। वही जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यही टोटल 5 हुए। तो इसका अर्थ आंसर होगा 5। फिर है हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है? तो जानते हैं कि जो हिमालय है वह तो एक पर्वत है, हिमालय एक पर्वत है। तो हम उसको नाम, अगर हम किसी व्यक्ति से ये कहें कि हमको घूमने जाना है पर्वत पर, तो अब भाई साहब कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पर्वत, वो कंफ्यूज हो गया। जहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए वहाँ जातिवाचक संज्ञा टिक कर देंगे। और जहाँ बोल दिया कि नहीं हमको हिमालय पर जाना है, कहाँ जाना है,
हिमालय पर्वत पर, ये नाम धर दिया पर्वत का, तो इसीलिए ये हो गया कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद बात करें तो फिर है लड़का शब्द कौन सा संज्ञा है। अगर हम ये बोले कि हम एक लड़का को बुला रहे हैं, ठीक है, गाना गाने के लिए, सिंगर को, तो भाई साहब इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि सिंगर तो बहुत सारा है, कौन सा सिंगर आ रहा है। जैसे मान के चलते हैं भोजपुरी में ही सिंगर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, नीलकमल सिंह, ये सभी। तो अगर हम उसमें से, यानी क्या हो, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अगर हम ये बोल दिए कि एक लड़का को बुला रहे हैं, सिंगर लड़का को बुला रहे हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा होगा कौन सा, तो जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया तो वहाँ होगा जातिवाचक संज्ञा, तो इसका आंसर हो गया जातिवाचक। उसके बाद बात करते हैं मिठास। तो मिठास कौन सा है, तो देखते हैं मिठास, तो जिसको बोलते हैं, जैसे ही कल उस दिन पढ़ चुके हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उसको हम महसूस करते हैं, लेकिन क्या कर छू नहीं सकते। तो मीठा को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ मीठा है, खट्टा है, तो क्या है, एक भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा, तो इसका डिफिनेशन होता है, संज्ञा का परिभाषा, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था। तो अवस्था की बात करते हैं, एक बुढ़ापा जो है एक अवस्था है, जैसे बचपन हो गया, बचपन का अवस्था, फिर यंग, फिर बुढ़ापा, तो ये एक अवस्था है बुढ़ापा। तो अवस्था में कौन आता है, भाववाचक संज्ञा, तो इसका आंसर हो गया भाववाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं शत्रुता शब्द संज्ञा का भेद बताइए, यानी शत्रुता कौन सा संज्ञा है। तो जानते हैं कि जो ये शत्रुता है, शत्रु से मिलकर बना है। अगर एक बात ये भी याद रखना है, शत्रु, अगर शत्रुता किसी में है तो क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि शत्रुता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा भी भाववाचक संज्ञा। फिर है बचपन और अपनापन शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बचपन अभी बताएं, जो बचपन एक अवस्था है, तो अवस्था आ गया, तो आंसर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। फिर सुंदरता में संज्ञा कौन सा है, तो सुंदरता हम क्या कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यानी उसका जो है हम केवल भाव को देख सकते हैं, यानी उसको हम सुंदरता को छू नहीं सकते हैं, ठीक है, या महसूस कर सकते हैं कि वो सुंदर है, सुंदर के जैसे सुंदरता है, ये सभी, तो आंसर ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर है भीड़ शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है, भीड़। तो जानते हैं भीड़ जो होता है, जब बोले कि अरे बहुत भीड़ था, तो भीड़ था यानी बहुत सारा आदमी होगा वहाँ पे, या तो आदमी का भीड़ हो चाहे जानवर का भीड़ हो, कुछ भी, तो भीड़ यानी बहुत सारा लोगों का समूह की बात करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं पानी शब्द संज्ञा कौन सा भेद है। तो जानते हैं पानी, इसको हम क्या कर सकते हैं, पानी को नाप सकते हैं लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, जैसे कि डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। बात करते हैं गुच्छा। तो गुच्छा किस चीज़ का होता है, तो वो भी समूह में होता है, जैसे बोल दिया गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो देखते हो उसमें बहुत सारा अंगूर रहता है। चाबी का गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, तो उसमें बहुत सारे चाबी को मिलाकर गुच्छा बनता है, तो ये क्या है, एक समूह हुआ, तो इसको बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं लोहा और सोना। तो लोहा कौन सा है, लोहा बात करते हैं, तो लोहा, सोना, तो लोहा को हम तौलते हैं 1 किलो 2 किलो, तो ये क्या है, एक द्रव्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा। अब बात करते हैं सेना। तो ऐसे बात करते हैं सेना दर्शाता है कि बहुत वहाँ सेना है, यानी क्या है, भीड़ को दर्शाता है, यानी समूह को दर्शाता है, तो इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं
आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, इसमें रेखांकित करें। तो एक बात यहाँ दर्शाएंगे कि अगर किसी का नाम हो, किसी का नाम हो और नाम में कुछ ऐड हो, प्रत्यय चाहे उपसर्ग, नाम में ऐड हो, कुछ ऐड हो, तो ये हमेशा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नाम में कुछ ऐड हो तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ बोला गया है कि आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, तो हम जानते हैं आज के हरिश्चंद्र की कमी है। तो जो हरिश्चंद्र थे एक राजा थे, ये दर्शाता है कि वो दानवीर थे, बहुत ज़्यादा दान करते थे। तो हरिश्चंद्र नाम में क्या जुड़ गया है, हरिश्चंद्र नाम है और उनका ओ कार जुट गया, ये प्रत्यय, तो ये हो गया हरिश्चंद्र। तो जहाँ नाम में कुछ जुटा तो वो हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये कौन सी संज्ञा है? तो जानते हैं पंडित जी, तो पंडित जी, यह पंडित जी, तो पंडित जी कौन सा हो जाएगा? तो पंडित जी कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। फिर बात करते हैं, नारी शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो नारी शब्द, तो एक बात यहाँ देखेंगे कि जो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, अगर जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अगर इसमें कुछ ऐड है, प्रत्यय या कुछ भी, तो ये हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक। इसको याद रखेंगे, जातिवाचक में कुछ ऐड होगा, प्रत्यय उपसर्ग। तो जैसे नारी क्या है, नारी, तो नारी हमारा यही जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जुट गया तो भाववाचक संज्ञा होगा। तो यही पूछ रहा है कि नारी शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसका हो जाएगा नारीत्व। सर, उत्साह शब्द कौन सा है? तो उत्साह दिखा रहा है, उत्साह को हम फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वो बहुत बड़ा उत्साह में है, यानी बोलने के तरीका से हम मालूम कर सकते हैं कि वो उत्साह में है, तो ये महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो अगर हम किसी से बोले कि तुम राज्यपाल का नाम बताओ, तो अगर हम ये बोले कि तुम एक राज्यपाल का नाम बताओ, तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में ही बात करें तो बहुत सारे राज्यपाल हुए, तो कंफ्यूज है कौन से राज्यपाल का नाम बताए। तो जहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गया तो वहाँ हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राज्यपाल, तो इनसे हो जाएगा इसका जातिवाचक। फिर है, देखेंगे क्रोध संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये क्रोध तो क्या है, किसी में हमें तो क्रोध को छू नहीं सकते हैं, हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्रोधित है, यानी उसका एक्सप्रेशन से जान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कौन, भाववाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं, ममता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो ममता भी दिखता है कि बहुत क्या है, मतलब तुरंत, मोह, माया, ये सभी, तो ममता ये भाववाचक हो जाएगा। फिर है, देश को हानि जयचंदों से होती है। तो देश को हानि जयचंदों से, तो जानते हैं कि जयचंद एक राजा था, जयचंद क्या था, राजा था। तो ये जयचंद क्या है, नाम है, तो जयचंद नाम है, अगर नाम में कुछ ऐड होता है, नाम यानी व्यक्तिवाचक में कुछ नाम ऐड होता है, तो हमेशा क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बात करते हैं झुंड, तो झुंड जानते हैं, झुंड तो ऐसे समूह को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झुंड के समूहवाचक, समूहवाचक। फिर नदी शब्द की संज्ञा कौन सी है? तो जानते हैं, नदी अगर बोले हम नदी, तो हम बोले कि एक नदी का नाम बताओ, तो भाई से में कंफ्यूजन हो जाएगा कि गंगा का बताएं, कि यमुना का बताएं, कि सरस्वती का बनाएं, कि सतलज का बताएं, कि ब्यास का बताएं। तो जहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गया तो हमेशा हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक। फिर बात करते हैं गंगा, गंगा शब्द कैसा है? तो गंगा एक नदी है
जबकि नदी में भी हम उसको नाम पुकार रहे हैं गंगा। जैसे कि कोई बोला कि नदी में जाना है, तो बोल दी कौन नदी में जाना है, कन्फ्यूजन तो हो गया, लेकिन बोल दी गंगा नदी में जाना है, तो कन्फ्यूजन उसका दूर हट गया। तो जहाँ कन्फ्यूजन हट गया, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं दूध शब्द संज्ञा का है, तो दूध कौन सा हो जाएगा, तो दूध को हम नाप सकते हैं लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, तो ये हमारा हो जाएगा दूध कौन सा, द्रव्य। फिर है मिठास, मिठास संज्ञा है, तो मिठास तो जानते हैं एक मीठा विशेषण है, इसमें जुड़ा हुआ है स, तो मिठास यानी भाववाचक बन गया। लेकिन मिठास को महसूस करते हैं किसी को खाकर, ये मीठा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिखता है हमें, तो मीठा अनुभव करते हैं, तो ये हो जाएगा कैसा, भाववाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। फिर है यमुना, यमुना एक नदी का नाम है। देखो नदी तो है, लेकिन हम बता दिए कि यमुना में हम बोले कि नदी में जाना है, तो कोई बोला कौन नदी में, तो हम बोल दिए यमुना में, तो एकदम फिक्स हो गया। तो जहाँ फिक्स हो जाता है एकदम, तो वो हो जाएगा यमुना, यमुना हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर बात करें चांदी कौन सी संज्ञा है, तो हम सभी जानते हैं कि चांदी को तोल सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम जितना तोले, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। क्या होगा ये, द्रव्य। फिर बात करते हैं कक्षा, तो कक्षा यानी क्लास, तो क्लास में तो एक बच्चा होता नहीं है, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चे का समूह हो गया, तो इसको बोलेंगे समूह, समूहवाचक। फिर बात करते हैं लड़कपन, लड़कपन क्या है, तो लड़कपन एक अवस्था होता है, लड़कपन, ठीक है। तो अवस्था की बात करते हैं, तो ये भाववाचक में बताए थे अवस्था, तो ये हो जाएगा भाववाचक। फिर बात करते हैं पहाड़ शब्द है, पहाड़, तो अगर हम किसी को बोले कि हमको पहाड़ पर जाना है, वही तो बात हो गया, तो कौन पहाड़ पर, तो उसको नहीं वो पहाड़ पर जाना है, हिमालय पर्वत पे जाना है, तो हम उसको बता दिए स्पेशल, तो ये पहाड़ है, तो यानी बोले कि एक पहाड़ का नाम बता, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि कौन पहाड़ का नाम बताए सर, तो यहाँ पे आ जाएगा जातिवाचक, पूरे जाति का बोध हो गया। फिर है अमरुद संज्ञा है, तो अमरुद क्या है, तो अमरुद तो अगर हम बोले अमरुद एक फल है, अगर बोले कि एक फल का नाम बताओ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कौन फल का नाम बताए सर, अमरुद है, आम है, सेब है, केला, पपीता, बहुत सारा है, तो बोलते कि नहीं अमरुद, तो अमरुद हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं क्रूरता, तो क्रूरता तो ये हो गया, क्रूरता के भाव दिखता है हमें, तो क्रूरता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्रूरता दिखता है भाववाचक। अब बात करते हैं घी, तो घी क्या है, तो घी को हम तोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, तो यानी हो गया एक द्रव्य, द्रव्यवाचक। फिर एक परिवार, तो परिवार जानते हैं कि 2 या 3 लोग, 5 लोग, माने 1 से ज़्यादा लोगों के समूह को बोलते हैं परिवार, तो परिवार एक समूह होता है, तो ये भी आ जाएगा समूहवाचक, परिवार में हो जाएगा समूहवाचक। फिर है हरियाली, हरियाली कौन सी संज्ञा है, तो हरियाली यहाँ पे हमको साउंड दे रहा है, हरियाली, तो हरियाली कौन सा संज्ञा होगा, तो हरियाली देखते हैं हम उसको, देखते हैं कि बड़ा हरा भरा है, भाव उसका है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। एक बात याद रखना है कि जो विशेषण से, अगर विशेषण क्या है, हरा, इसमें क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है, तो हरा में अगर कुछ विशेषण से कुछ जुड़कर बनता है, तो वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। हरा क्या है, तो हरा विशेषण है, विशेषण, जैसे देखिए विशेषण में कुछ जुड़ता है, उपसर्ग या प्रत्यय, तो ये हमेशा बनेगा भाववाचक संज्ञा, भाव, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, जो हरियाली है, हरियाली, तो हरियाली हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में है, तो ये भी स्त्री से मिलकर बना है, तो स्त्री तो स्त्री कौन सा संज्ञा है, स्त्री की बात करें तो बोले कि स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा में अगर कुछ ऐड होता है, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, उसमें कुछ उपसर्ग या प्रत्यय ऐड होता है, तो ये हमेशा कौन सा तो बनता है समूहवाचक संज्ञा, तो स्त्री तो भी बन गया समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं तेल। तेल कौन सा संज्ञा है? तो तेल को जानते हैं, तोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, फिर 1 kg 2 kg, तो हमारे होगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। फिर राम, तो राम एक लड़का का नाम है, लड़का है लेकिन राम है, स्पेशल हम बोल दिए। अगर बोले कि राम यहाँ आओ तो मोहन उठ के नहीं आएगा, राम ही आएगा, तो यानी स्पेशल, तो ये हो जाएगा राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात करते हैं सफलता। तो सफलता किससे मिलकर बना है? सफल। सफल क्या है? एक विशेषण है, विशेषण, और विशेषण से कुछ जुड़ता है उपसर्ग या प्रत्यय तो बनता है भाववाचक संज्ञा। तो सफलता एक क्या है? सफलता हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि हम सफल हुए, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर हम बात करते हैं आगे भाववाचक संज्ञा में कि किसी वस्तु, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? फिर से कुछ है और है, तो इसको बोलते हैं संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर तो भी बताए हम 3, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, तो अर्थ के आधार पर 5, जातिवाचक संज्ञा सब बताइए तो कौन सा है? तो एक कमैनी है, आम है, रसीला है, वकील है। तो यहाँ पे एक जानते हैं कि कमैनी जो है ये कमैनी शायद जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की रचना तो बहुत है, लेकिन हम बोल दिए कमैनी, तो ये फिक्स हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। आम की बात करते हैं, फल है, तो फल में भी बोल दिए फल लेके आना है, कौन सा फल? आम, यानी फिक्स कर दिए, अमरूद नहीं आम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। रसीली बात करें, रसीला, तो रसीला भाववाचक हो गया। और वकील, अगर हम बोले वकील, तो वकील बोले तो वकील में या तो कोई पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, वकील में शामिल हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर है मिठास। तो मिठास क्या है? मीठा से मिलकर बना है, मीठा एक विशेषण है, तो जब विशेषण से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा। फिर यमुना, तो यमुना एक नदी का नाम है, नदी है, नदी में भी कौन है? यमुना है, यानी क्या है? यानी फिक्स हो गया कि यमुना नदी में ही जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर है गुच्छा, तो गुच्छा जो अभी बताएं, गुच्छा एक समूह है। फिर है सुंदरता, तो यानी जो सुंदर विशेषण है और उसमें ता लगा है प्रत्यय, तो सुंदरता यानी जो विशेषण में कुछ लग कर अगर बनता है उपसर्ग या प्रत्यय, तो वो हो जाता है भाववाचक। तो इसमें जो है सुंदरता में क्या हो गया? एक हम महसूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर है मित्र, मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्र का होगा मित्रता, मित्रता। फिर है सोना चांदी में कौन संज्ञा है? तो सोना और चांदी का क्या है? हम तोल सकते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर तो अभी हम बताएं, जो होता है 3 होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें, देखो यहाँ पे है कि रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो अभी हम बोले कि रूढ़ शब्द, अगर कोई शब्द है उसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, यानी सबसे छोटा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो उसको बोलते हैं रूढ़। जैसे बात करते हैं पंकज, तो पंकज बोले तो पंकज का अर्थ यानी कमल का फूल होता है, तो ये तो होगा नहीं। विद्यालय, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जोड़ आलय, और दोनों का अर्थ है, तो ये होगा नहीं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये तो दूसरा ही रूप ले लिया, तो ये हो जाएगा योग रूढ़। घर, तो देखो यहाँ पे घर देखते हैं, घर अगर ऐसे लिखा है घर, ये सबसे छोटा क्या है? शब्द है। अगर इसको हम तोड़ दिए, घ इधर कर दिए, र अलग कर दिए, तो कोई अर्थ नहीं निकला। जहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता है वहाँ हो जाता है रूढ़, तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया रूढ़ शब्द का उदाहरण घर। फिर यौगिक संज्ञा का चयन कीजिए। जल, तो यह होगा नहीं क्योंकि जल यौगिक नहीं है, जल का अगर तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल। फिर पाठशाला, दशानन, कमल, कमल तो ये कमल, ये भी नहीं होगा। दशानन, ये भी नहीं होगा, यानी दशानन का अर्थ रावण हो जाएगा। पाठशाला, पाठ और शाला 2 शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का अर्थ भी मिलता है, तो इस कारण पाठशाला होगा। फिर योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ का मतलब जानते हैं कि जो 2 शब्द से मिलकर बना होता है लेकिन उसका अर्थ कोई और निकल जाता है। जैसे पीताम्बर, यानी पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा? पीताम्बर, यही अर्थ निकल गया। दूध वाला नहीं होगा, दूध वाला होगा, नाक, सेना, ये तो होगा नहीं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा पीताम्बर। फिर है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी जिन शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते क्या कहलाते हैं? तो अभी हम बताएं कि जिन शब्द के अगर कोई अगर खंड कर दे तो कोई शब्द नहीं बनता है, तो उसको बोलते हैं रूढ़, सार्थक खंड नहीं होते।
तो उसको क्या बोलेंगे, रूट। हिमालय शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार कौन सा है, तो हिमालय। ठीक है, इसका अगर हम करें तो हिम प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय तो ये हमारा दो शब्द से मिलकर बना, एक हिम और आलय, और दोनों का अर्थ है, हिम का पर्वत है और आलय का कोई पहाड़ ये मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हिमालय, तो ये होगा यौगिक। फिर है आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो यहाँ श्रवण कुमार क्या है, यहाँ श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो आज भी, तो यहाँ पे जाति का विशेषण को ध्यान दे रहा है कि श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जाति के बारे में बता रहे हैं श्रवण कुमार, क्योंकि श्रवण कुमार तो एक ही थे, लेकिन उनके जैसे और भी लोग हैं, तो यानी एक जाति आया यहाँ पे। ये हम बोल सकते हैं कि श्रवण कुमार जैसे और भी लोग आज भी पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाति के रूप में दिखा रहा है। फिर राज्यपाल, तो अभी हम बताएं राज्यपाल बोले, तो राज्यपाल बोले कि एक राज्यपाल का नाम बताओ, तो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया तो वहाँ हो जाएगा जातिवाचक। फिर पंडित जी, तो अभी हम बताएं पंडित जी, तो ये कौन सा, व्यक्तिवाचक। फिर क्रोध मोह लोभ, ये सभी क्या है, एक भाव है, क्रोध मोह लोभ, तो ये हो जाएगा भाववाचक। तेल और घी, तो जानते हैं कि जो तेल और घी होता है उसको नापते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। भीड़ समूहवाचक। महासागर की बात करें, बल्कि एक महासागर का नाम बताओ, तो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो महासागर टोटल 7 होते हैं, कौन सा बताया सर आपको, तो इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो ये हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक। फिर प्रशांत महासागर कौन सा है, तो प्रशांत, महासागर को बोले तो महासागर है, लेकिन बोले कि नहीं प्रशांत महासागर यानी स्पेसिफिक हो गया, स्पेशल, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। फिर लोहा शब्द है, तो लोहा को क्या सकते हैं, तोलते हैं 1 किलो 2 किलो, तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक। शत्रुता यानी शत्रु में प्रत्यय जुड़ा है ता, तो जानते हैं कि शत्रु क्या है, एक विशेषण है, विशेषण में उपसर्ग या प्रत्यय लगकर जो बनता है उसको बोलते हैं भाववाचक, तो हमारा भाववाचक हो गया। नारी, तो नारी एक जाति है, नारी में अगर बोले कि एक नारी का नाम बताओ, तो भाई साहब नारी तो बहुत सारी दुनिया में है, किसको नाम बताएं हम, कन्फ्यूजन पैदा हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, नहीं जातिवाचक। फिर एक कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था, यहाँ शेक्सपियर है, तो भारत का शेक्सपियर, तो शेक्सपियर एक तरह से यहाँ जाति हो गया, तो यहाँ बोलेंगे जातिवाचक, यहाँ पे हो गया जातिवाचक। फिर एक कक्षा, तो यहाँ पे भीड़ है, तो इस समूह बच्चे का भीड़ होता है। फिर दूध, तो दूध को हम तोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, ये क्या हो जाएगा, द्रव्य। फिर है सच्चाई, तो सच्चा से मिलकर बना है, तो सच्चा क्या है, एक भाव है। सच्चाई हमें किसी को बात करने का तरीका से दिखता है कि सच्चा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई जो है ये क्या है, भाव है। फिर है पर्वत, पर्वत कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत की बात करते हैं, अभी बताएं पर्वत, कोई लोग पर्वत पे जाना है तो कौन सा पर्वत पे जाना है, कन्फ्यूजन हो गया तो हो जाएगा जातिवाचक। फिर है अरावली, बोले कि पर्वत पे जाना है, तो कौन सा पर्वत, बोले कि पर्वत का भी कटाई हो रहा है, तो कौन सा पर्वत का सर, तो बोले कि तो हम जाएंगे हम सभी लोग, तो क्योंकि पता नहीं है, तो बोले कौन से पर्वत पे जाना है, तो अगर हम बोले कि अरावली पर जाना है तो लोग अरावली पर ही पहुंचेगा, ये नहीं कि हिमालय पर पहुंच जाएगा, तो यानी फिक्स हो गया अरावली, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, अरावली व्यक्तिवाचक। फिर मिठास, बात करते हैं मिठास का, तो मिठास हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि मीठा है, तो हो जाएगा समूहवाचक। फिर हम बात करते हैं पुस्तकालय, तो पुस्तकालय संज्ञा है कौन सा, तो जानते हैं कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बोलते हैं, तो लाइब्रेरी बहुत सारा किताब होता है, तो पुस्तक के समूह को बोलते हैं पुस्तकालय, तो यह जगह समूहवाचक, समूहवाचक हो जाएगा ये, समूहवाचक। फिर है पीतल, तो पीतल को क्या करते हैं, तोलते हैं, तो हो जाएगा द्रव्यवाचक। फिर है कायरता, कायरता की बात करें तो कायरता दिखा रहा है कायर से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा भाव, कायरता नहीं देता है यानी कोई रोने लगता है तो दिखा यानी डर पैदा हो गया उसमें, तो ये कायरता भाववाचक। क्रूरता भी भाव है। सेना की बात करते हैं, सेना तो बताया भीड़ के दिखाता है, तो समूह हो गया। लड़का, तो लड़का कन्फ्यूजन पैदा हो गया कौन सा लड़का, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। फिर है राम, स्पेशल लड़का का नाम राम बोल दिए तो व्यक्तिवाचक। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।